Hello student, welcome in the next part of this video. नेक्स्ट आपका इसका चैप्टर 3 का जो इंडियंस एक्सटर्नल रिलेशन जो टॉपिक हम कर जो चैप्टर हम कर रहे हैं, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो वॉर्स एंड पीस विद पाकिस्तान। चाइना के साथ हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। देयर वर कॉन्फ्लिक्ट्स विद पाकिस्तान ओवर कश्मीर इशू विद द UN इंटरवेंशन। बोथ कंट्रीज एग्रीड टू साइन द ताशकंद एग्रीमेंट इन 1966। ये चैप्टर ये इसी पार्ट बी के जो फर्स्ट चैप्टर में भी हमने रीड किया था कि कश्मीर इशू पर पाकिस्तान के साथ हमारा डिस्प्यूट चला आ रहा था 1947 से ही। और इन दोनों कंट्री पाकिस्तान ने भी हाँ इंडिया पर 1965 में अटैक किया था, जिसके लिए 1966 में एक ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था। मोर प्रॉब्लम्स क्रीप अप आफ्टर द वॉर विद पाकिस्तान इन 1965 ड्यू टू द इकोनॉमिक सिचुएशन। अब इसमें हम देखेंगे कि जो ताशकंद एग्रीमेंट है वो क्या था। ताशकंद एग्रीमेंट वाज साइंड बाय लाल बहादुर शास्त्री, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड जनरल अयूब खान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, एंड इट वाज साइंड इन द ईयर 1966। ताशकंद USSR का, रशिया का एक शहर का नाम है बच्चों। वहाँ पर इन दोनों कंट्री के बीच में ये जो एग्रीमेंट है वो साइन हुआ था। भारत की तरफ से यानी इंडिया की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री जब प्राइम मिनिस्टर थे वो गए थे, और उधर से पाकिस्तान के जो जनरल अयूब खान वहाँ के प्रेसिडेंट थे वो आए थे। उन दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था। और इन्हीं के बीच में फिर पाकिस्तान ने 1971 में फिर से अटैक किया, तो उसके लिए एक शिमला एग्रीमेंट हुआ था। शिमला एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन इंदिरा गांधी एंड जुल्फ़िकार अली भुट्टो ऑन 3 जुलाई 1972। ये हमारी कंट्री में ये एग्रीमेंट हुआ था शिमला में, इसलिए इसका नाम शिमला एग्रीमेंट है। उसके बाद आपको पहले भी शायद बताया हुआ है, कारगिल पर भी 99 में जो है वो जो वॉर हुई है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इन द अर्ली 99 मैनी इंडियंस एरियाज वर ऑक्यूपाइड बाय मुजबुद्दीन्स। इंडिया के काफ़ी जो सीमा पर जो एरियाज थे, जैसे मुश्कोस, द्रास, काशकर एंड बाटलिक, इन सबको जो मुजबुद्दीन है उन्होंने अपने अंडर कर लिया। सस्पेक्टिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ पाकिस्तान आर्मी, इंडियन फोर्सेस बिगिन रिएक्टिंग टू दिस। फिर इंडियन फोर्स ने भी रिएक्ट करना स्टार्ट किया। दिस लेड टू अ कन्फ्रंटेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। दिस कंप्लीट conflict between the two countries went on during May and June 99. However, India got its control of many of the lost points by 26 July 99. This is known as the Kargil conflict. इंडिया ने फिर जो भी उसके जो पॉइंट थे जिस पर मुजबुद्दीन ने अपना अधिकार किया था, उन सब पॉइंट को अचीव कर लिया, और इसी को ही कारगिल कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो हमेशा ही जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में रहे हैं। वो क्या है, इट वाज अ पीरियड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन एज क्या है, देयर वाज डिस्प्यूट ओवर कश्मीर इशूड इमीडिएटली आफ्टर द पार्टीशन। दिस लेड टू प्रॉक्सी वार। प्रॉक्सी वार का मीन्स होता है आमने सामने वॉर ना करके पीछे से वॉर करना। पाकिस्तान हमेशा से इंडिया के साथ प्रॉक्सी वार कर रहा है कश्मीर इशू पर। द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट डिड नॉट प्रिवेंट कोऑपरेशन बिटवीन टू कंट्रीज। They cooperated to restore women abducted during partition to their original families. A war broke out of 1965 in the run of Kutch and Jammu and Kashmir. The UN intervened and India and Pakistan signed Tashkent Agreement, which was mediated by the Soviet Union. In 1971, another war broke out with Pakistan over the question of East Pakistan, where India has provided moral and material support to the freedom struggle of Bangladesh. कि उसी के कारण फिर ईस्ट पाकिस्तान से ही बांग्लादेश की फॉर्मेशन की गई 1971 में, और जो बांग्लादेश है वो एग्जिस्टेंस में आया। तो ये बच्चों आपका इंडिया एंड पाकिस्तान हो गया। नेक्स्ट आपका टॉपिक है बांग्लादेश वॉर 1971। ये भी मैंने आपको इसमें ही करवा दिया। जो ईस्ट पाकिस्तान पे 71 में जो वॉर हुई थी उसी को ही बांग्लादेश कहा जाता है। इंडिया सपोर्टेड द liberated struggle of Bangladesh from Pakistan. It costed India to bear the burden of almost 80 lakh of refugees. India supported them by providing material and moral support. In 1972, India and Pakistan signed Shimla Agreement as a peace endeavor. ये आपका बांग्लादेश वॉर हो गया बच्चों। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है, एक बार आपको इसे रीड करना पड़ेगा। कारगिल कॉन्फेडरेशन भी मैंने आपको समझा दिया, ये आपको रीड जरूर करना पड़ेगा बच्चों। सेल्फ रीडिंग के बिना ये जो है वो आपकी बात नहीं बनेगी। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी। ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी।
इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी के बच्चों मेन जो इसके फीचर हैं, 2 फीचर्स हैं, वो क्या है? फर्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू हैड ऑलवेज पुट हिज फेथ इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वो हमेशा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो इनोवेशन है वो चाहते थे फॉर बिल्डिंग अ मॉडर्न इंडिया, इंडिया को मॉडर्न कंट्री बनाने के लिए। ये न्यूक्लियर प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन द लेट 1940s अंडर द लीडरशिप ऑफ H.J. होम बाबा। ये होमी जहांगीर बाबा का नाम सुना होगा, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे हमारी कंट्री के। इंडिया वांटेड टू प्रोड्यूस एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पज, लेकिन इंडिया जो एटॉमिक एनर्जी का यूज़ पीसफुल पर्पजेज के लिए करना चाहता था, न कि किसी कंट्री को ऑक्यूपाई करने के लिए। हाउएवर नेहरू जी वाज एंगेज्ड द न्यूक्लियर वेपन्स, ही वाज अ स्टॉन्च एडवोकेट ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। सेकंड जो फीचर है वो है इंडिया ऑलवेज कंसिडर द नॉन प्रोफिलेशन ट्रीटी NPT। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में भी रीड किया था कि जो NPT पर भी इंडिया ने सिग्नेचर नहीं किए थे एज डिस्क्रिमिनेशनरी एंड डिड नॉट साइन इट, क्योंकि इंडिया की व्यू में ये एक डिस्क्रिमिनेशनरी जो है ना एग्रीमेंट था, इसलिए इंडिया ने इस पर सिग्नेचर नहीं किए थे। इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट एंड टर्म्ड द सेम एज पीसफुल एक्सप्लोजन। इंडिया आल्सो रिफ्यूज टू साइन द कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी CTBT 1968 की ट्रीटी है, इस पर भी इंडिया ने रिफ्यूज़ किया था सिग्नेचर करने के लिए। इन मई 88 इंडिया कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट, 88 में इंडिया ने जो न्यूक्लियर टेस्ट की एक सीरीज कंडक्ट की। हाउएवर इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ क्रेडिबल मिनिमम न्यूक्लियर डिटरेंस क्लियरली मेंटेन्स नो फर्स्ट यूज़, क्योंकि इंडिया की जो पॉलिसी है, न्यूक्लियर पॉलिसी है, वो है नो फर्स्ट यूज़, यानी कि इंडिया विल नेवर यूज़ इट्स न्यूक्लियर पावर फर्स्टली फॉर दिस कंट्री and emphasize India's total commitment to global verified and non-discriminatory nuclear disarmament. India's engaged the policy of nuclear experiment. इंडिया इज अंगेस्ट, मतलब इंडिया अंगेस्ट था न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट के, बट इन प्रिंसिपल इंडिया हैज़ स्टूड फॉर जनरल एंड कंप्लीट डिसआर्मामेंट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इंडिया इज़ द 6th कंट्री इन द वर्ल्ड, नोट करें, इंडिया इज़ द 6th कंट्री इन द वर्ल्ड इंजॉइंग एटॉमिक पावर बाय हैविंग अंडरटेकन सक्सेसफुल एटॉमिक एक्सपेरिमेंट इन 1974। 1974 में जब इंडिया ने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो ये 6th कंट्री वर्ल्ड का बन गया था। देर आर 9 एटॉमिक पावर सेंटर्स वर्किंग इन इंडिया, और यहाँ पर 9 एटॉमिक पावर सेंटर है, बट दिस पावर इज़ बीइंग यूटिलाइज द पीसफुल एंड क्रिएटिव पर्पस एंड नॉट फॉर मेकिंग एटम बम्स, लेकिन इसी पावर का यूज़ हम हमेशा पीसफुल और क्रिएटिव पर्पस के लिए करते हैं। आफ्टर इंडियाज कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन मई 1998 द यूनाइटेड स्टेट एंड अदर कंट्रीज अर्ज इंडिया टू साइन CTBT unconditionally, but India retreated its स्टैंड दैट सिंस दैट TT वाज डिस्क्रिमिनेशनरी, यानी कि करने के बाद जब इंडिया को कहा गया कि अब CTBT पे सिग्नेचर करने के लिए इंडिया को USA ने कहा, तो इंडिया अपने स्टैंड पर कायम रहा और उसने उसको फिर भी उसको डिस्क्रिमिनेशनरी जो ट्रीटी है वो बताया, उस पर सिग्नेचर नहीं किया। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू द नेशन विदाउट एनी चेंज। द न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स दैट शी इज़ कमिटेड टू नो फर्स्ट यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। इंडिया का जो आर्गूमेंट था ये था कि इंडिया कमिटेड है इस चीज़ के, लेकिन वो कभी भी अपनी न्यूक्लियर पावर का फर्स्ट यूज़ नहीं करेगा। शी विल यूज़ न्यूक्लियर वेपन ओनली इन रिटेलिएशन अगेंस्ट अ न्यूक्लियर अटैक। अगर इंडिया पे कोई न्यूक्लियर अटैक होता है तो इंडिया उसी स्थिति में अपनी जो न्यूक्लियर पावर का यूज़ करेगा। इंडिया विल नॉट यूज़ न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट नो न्यूक्लियर स्टेट, और कभी भी इंडिया नो न्यूक्लियर जो कंट्री है उनके लिए न्यूक्लियर वेपन का यूज़ नहीं करेगा। द न्यूक्लियर वेपन्स विल बी अंडर सिविलियन कंट्रोल, और जो न्यूक्लियर वेपन है वो सिविलियन कंट्रोल में रहेंगे, आर्मी कंट्रोल में नहीं रहेंगे। फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया है मई 1974 में। In the first nuclear explosion was undertaken by India in May 1974 under the PM Indira Gandhi. When India conducted its first nuclear test, it was termed as a peaceful explosion. Second nuclear explosion, May 1998. India conducted a series of nuclear tests in May 1998, demonstrating the military purposes. Pakistan soon followed it, thereby increasing the military exchange. The international community was extremely critical of the exchange. ये आपका बच्चों मैंने इंडिया जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसको आप सारी समझी आपको समझा दी। इसके बाद ये जो चैप्टर रीडिंग है वो फिर आप करेंगे। उसके बाद बच्चों ये तिब्बत इशू है, इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी के बाद तिब्बत इशू है, ऐसे उसमें आपका डिस्कस हो गया चाइना के साथ शिफ्टिंग लाइसेंस
ये बच्चों लास्ट जो टॉपिक है शिफ्टिंग अलायंसेज इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स कि जैसे वो जब कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई तो उसके बाद जो अलायंसेज है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में वो चेंज हो गए थे। इसके बारे में ये आपका दिया हुआ है, ये आप खुद रीड कर लीजिए। ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इस चैप्टर में, वैसे आप इसको रीड कर लीजिएगा। और ये चैप्टर आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये एक्सरसाइज है, चैप्टर को रीड करने के बाद ही आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ओके स्टूडेंट, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप इसको रीड कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ओके स्टूडेंट, बाय।